सीतारमण न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 लोकसभा में कभी भी पेश कर सकती हैं। इनकम टैक्स बिल का ड्राफ्ट जारी हो चुका है। इस बिल का मकसद आयकर कानून को सरल बनाना है और सबसे बड़ा बदलाव ये कि टैक्स कैलकुलेशन के लिए फाइनेंशियल ईयर या असेसमेंट ईयर की जगह टैक्स ईयर शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि आखिर कौन सी इनकम नहीं होगी आपकी टोटल इनकम का हिस्सा जिस पर आपको देना होता है टैक्स। सबसे पहले इनकम टैक्स बिल की अनुसूची 2, 3, 4, 5, 6 और 7 में जो क्लॉज बनाए गए हैं उन कैटेगरी में आने वाली इनकम को टैक्स का कैलकुलेशन करने के लिए टोटल इनकम का हिस्सा नहीं माना जाएगा, बल्कि बताए गए नियमों के हिसाब से अलग अलग कैलकुलेट होगी। इसमें खेती से आय, बीमा का आने वाला पैसा, पीएफ से आने वाली इनकम सब शामिल होगी। हालांकि बिल में यह भी बताया गया है कि कैटेगरीज के लिए जो शर्तें तय की गई है, अगर वो किसी टैक्स ईयर में पूरी नहीं होती है तो उन पर जो टैक्स का कैलकुलेशन होगा फिर उस साल के टैक्स नियमों के हिसाब से ही लिया जाएगा, यानी जो नया टैक्स नियम मौजूदा वक्त में लागू होगा। नए बिल में राजनीतिक दल और इलेक्टोरल ट्रस्ट की आय को टोटल इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा। किसी राजनीतिक दल या इलेक्टोरल ट्रस्ट की टोटल इनकम को कैलकुलेट करते वक्त विधेयक की अनुसूची 8 के नियम लागू होंगे। अनुसूची 8 का नियम ये कहता है कि किसी भी राजनीतिक दलों को अपनी संपत्ति से आए कैपिटल गेन का हिसाब किताब रखना होगा। वो 20,000 रुपए की राशि से ज्यादा के अगर इलेक्टोरल बॉन्ड लेते हैं तो उसका रिकॉर्ड रखना होगा। 2,000 रुपए से ज्यादा का डोनेशन वो नहीं ले सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो उन्हें इसका रिकॉर्ड रखना होगा। इसके अलावा नए टैक्स बिल के पारित होने के बाद कई नए शब्दों का चलन बढ़ जाएगा, जैसे पहले फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर और ऐसे ही कई शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब इनकी जगह टैक्स ईयर के शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे टैक्स पेयर्स को समझने में आसानी होगी। अब आपको बताते हैं कि नए बिल में किए गए बदलावों के बारे में, जिसमें दावा यह किया गया है कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 पहले से सरल होगा, पारदर्शी होगा और टैक्स पेयर के लिए अनुकूल होगा। देखिए, सबसे पहले नए बिल के तहत कुल 536 सेक्शन, 16 अनुसूचियां और कुल 23 चैप्टर्स हैं। मौजूदा कानून में कुल 14 अनुसूचियां हैं, लेकिन अब नए बिल में इसकी संख्या को बढ़ाकर 16 कर दिया गया है। इसके अलावा नए कानून के तहत टोटल इनकम कैलकुलेशन के लिए होम प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन से इनकम समेत कुछ धाराओं या अनुसूचियों के तहत कोई छूट या कटौती नहीं होगी। नए बिल में डिफेंस सर्विस जैसे आर्मी, पैरा फोर्स और अन्य कर्मचारियों को मिली ग्रेजुइटी को टैक्स से छूट दी जाएगी। इसके अलावा मेडिकल, होम लोन, पीएफ, हायर एजुकेशन जैसे लोन्स पर टैक्स छूट जारी रखी जाएगी। सरकार ने नए आयकर विधेयक 2025 को अप्रैल 2026 से लागू करने का प्रस्ताव दिया है, यानी ये साफ है कि नया कानून जो है वो 1 अप्रैल 2026 से लागू हो सकता है।